हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपकी 4A कंप्लीट करा दी है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है। देखिए 4A में हमने a + b की पावर 3 का फॉर्मूला पढ़ा था। अब इस a - b की होल क्यूब, इस सूत्र के आधार पर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए पिछली एक्सरसाइज में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, a�3, b3 प्लस 3ab और कोष्टक में a + b। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया तो बस इतना याद रखना है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हर जगह माइनस आ जाएगा। a3 - b3 - 3ab और ब्रैकेट में भी a - b। इस पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर x - 7 की होल क्यूब। क्या दिया गया है, x - 7 की होल क्यूब। अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। क्या दिया गया है हमारा फॉर्मूला, a - b की होल क्यूब बराबर a3 - b3 - 3ab और ब्रैकेट में a - b। देखिए इसे मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। देखिए बच्चों किस प्रकार करते थे हम, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया होता था हम क्या मानते थे, उस क्वेश्चन में पहली वाली संख्या को a मान लेते और दूसरी वाली संख्या को b मान लेते थे। तो यहाँ से क्या a बराबर हमारा क्या हो जाएगा x और b बराबर कितना हो जाएगा 7। माइनस पहले से ही दिया हुआ है। अब देखिए जो a और b के मान हमने माने हैं उन्हें हम अपने इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए a - b, a का मान कितना दिया गया है x माइनस b का मान कितना दिया गया है 7। b की जगह पर 7 रख देंगे और पूरे की घात कितनी है 3 बराबर a की जगह पर कितना रखेंगे x की घात 3 माइनस b की घात 3 मतलब 7 की घात 3 माइनस 3 गुणा, ये दोनों संख्या मैंने आपको बताया गुणा में होती हैं। a का मान कितना है x और b का मान कितना है 7 और कोष्टक में a - b मतलब x - 7। अब देखिए हमने सारे मान रख दिए, इसका मान हमें निकालना है, x - 7 की घात 3 का मान हमें निकालना है। तो ये तो ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए कोई भी चर संख्या है उसकी घात कितनी भी हो वो वही का वही रहेगा माइनस। अब देखिए 7 की घात 3 है तो इसे हम क्या लिखेंगे 7 × 7 × 7। आपको पता है 7 का घन कितना होता है 343। देखिए यहाँ पर 343 लिखेंगे और इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे। 3 की 7 में गुणा करेंगे क्योंकि दो संख्या दी गई है 3 और 7। 3 की 7 में गुणा करेंगे तो 21 और ये चर संख्या ऐसी आ जाएगी और ब्रैकेट में x - 7। ये तो इसका तो मान हमें निकालना है। अब देखिए x की घात 3 ये ऐसे ही रहेगा -343। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा माइनस का 21x है इसकी गुणा हम एक एक करके एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें करेंगे। देखिए मैं अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। ये पूरा 21 के आगे माइनस दिया गया है। जब भी मैंने आपको बताया है पिछली एक्सरसाइज में भी, अगर कोष्टक के बाहर हमारा माइनस है तो बहुत ध्यान से हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि माइनस की भी गुणा अंदर होगी। देखिए -21x और अंदर क्या है x - 7। तो देखिए -21x की x में करेंगे तो माइनस की प्लस में करेंगे क्या आ जाएगा -21 की, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 21 का 21 आएगा और x दो चर संख्याओं की जब आपस में गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखिए 21 की इसमें गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दो माइनस क्या हो गए प्लस, और 21 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 147 और x यहाँ पर x नहीं है तो अकेला x आ जाएगा। तो हमारा गुणा करके कितना आ गया -21 x की घात 2 और प्लस 147x। अब देखिए क्या हमारी कोई चर संख्या आपस में जुड़ रही है या कोई भी ऐसी दो चर संख्या हों। देखिए यहाँ x की घात 3 है, कहीं पर भी x की घात 3 नहीं दिया गया। x की घात 2 है, कहीं भी x की घात 2 नहीं दिया गया, नहीं x दिया गया है कहीं अलग और ना कोई और संख्या दी गई है। तो हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या दिया गया है 2 - y की घात 3। तो पहले हम क्या करते हैं अपना फॉर्मूला लिखते हैं a - b की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b। अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या मान लेंगे 2 और b बराबर क्या मान लेंगे y। अब a और b के मान हम कहाँ रख देंगे, अपने फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे 2 और b की जगह पर कितना रखेंगे y और बीच का माइनस ऐसे ही आ गया। ऊपर घात 3 है तो 3 लगा देंगे, इसी का मान हमें निकालना है। तो देखिए
ए की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो 2 की घात 3 माइनस बी की जगह पर कितना रखेंगे y, बी की घात 3 है तो y की घात भी 3 हो जाएगा, माइनस 3 गुणा a और b किस में है गुणा में, तो गुणा a मतलब 2 और गुणा b मतलब y, और ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 2 माइनस y। अब देखिए चूंकि इसका मान निकालना है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर हम यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए 2 की घात 3 मतलब 2 का घन कितना हो जाएगा 8 माइनस y की घात 3 माइनस, अब देखिए 3 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 6, आगे कोई संख्या है नहीं और यहाँ पर क्या है y, तो y का y आ जाएगा और कोष्टक में 2 माइनस y ऐसे ही लिखा रहेगा, बराबर 8 माइनस y की घात 3 माइनस, अब देखिए माइनस का 6y की हमें माइनस के 6y की हमें कितने में गुणा करनी है 2 माइनस y में गुणा करनी है। तो देखिए माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे। देखिए 6 की गुणा 2 में करेंगे, पहले हम इसकी गुणा 2 में करेंगे, 6y की गुणा 2 में करते हैं तो 6 की 2 में करी कितना आ गया 12 और y की y ही अकेला आ जाएगा क्योंकि यहाँ दूसरा y दिया नहीं गया 2 के साथ। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस की अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, या ऐसे कहो जब कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए 6 अकेला आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं है, 1 है तो 6 की गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा और y कितना हो गया y की घात 2, गुणा करने के बाद हमारा कितना आ गया माइनस 12y प्लस 6y की घात 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए आपकी बुक में आगे पीछे दिया जा सकता है, जैसे हम इन्हें अरेंज करके लिख सकते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि भाई सबसे बड़ी घात कौन सी है y की घात 3 है तो y की घात 3 को आगे लिखेंगे, उसके बाद कौन सी घात आती है y की घात 2 तो 6y की घात 2, उसके बाद कितनी आएगी y आएगा और उसके बाद हमारी संख्या आएगी, कितनी संख्या प्लस की 8, क्योंकि इसके आगे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया गया तो क्या माना जाएगा 8 माना जाएगा। आप इसे कहीं भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना है कि हमारा आंसर में ये सभी मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब देखिए क्वेश्चन 3 देखेंगे इसी का। देखिए बच्चों क्या दिया गया है 3p माइनस 1/4q, ये हमें दिया गया है। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले अपना वही काम, a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या मान लेंगे, a बराबर हम इसे मान लेंगे मतलब 3p और b बराबर हम क्या मान लेंगे 1/4q के। देखिए यहाँ हम माइनस का 1/4q नहीं मान रहे क्योंकि ये पहले ही हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का चल रहा है। देखिए अब हम इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे 3p और b की जगह पर कितना रखेंगे 1/4q, इसकी घात 3 है तो इसकी भी घात 3 हो जाएगी बराबर a की जगह पर कितना रखेंगे 3p। अब देखिए a का मान 3p है तो इस पूरे की घात ही 3 होगी, दोनों की घात 3 माइनस b का मान कितना है 1/4q, तो दोनों की अंश और हर दोनों की घात 3 होगी माइनस 3 गुणा a का मान कितना है 3p और गुणा b का मान कितना है 1/4q और a माइनस b मतलब जो हमारा मान दिया गया है a का मान 3p और b का मान 1/4q। अब देखिए इसका मान तो बच्चों हमें निकालना है तो इसे हम ऐसे ही रखेंगे बराबर। अब देखिए 3p की घात 3 दिया गया है 3p की घात 3। अब इसे हम क्या करते हैं, देखिए 3 के साथ p गुणा में है तो दोनों संख्याओं की अलग अलग घात होगी, 3 की घात 3 और p की घात 3, तो 3 की घात 3 कितना हो जाएगा 27 और p की घात 3 ऐसे ही लिखा रहेगा तो कितना आ जाएगा 27 p की घात 3 माइनस। अब देखिए अंश और हर दोनों की घात 3 है तो दोनों का अलग अलग घात 3 करेंगे, ऊपर 1 की घात 3 बटे नीचे 4 की घात 3 और q की घात 3 माइनस। अब देखिए 3 की गुणा 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 9 और 9 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 9 और यहाँ पर p दिया गया है ऊपर और कोई चर संख्या नहीं दी गई तो 9 के आगे p लिख जाएगा बटे में कितना है नीचे 4 और आगे कितनी है 4 के q, ब्रैकेट में कितनी संख्या है 3p माइनस 1/4q। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 27p की घात 3 ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस 1 की घात 3 कितना हो जाएगा 1 की कितनी ही घात कर लो उसका मान 1 ही आएगा। अब देखिए 4 का घन आपको पता है कितना होता है 64 बटे q की घात 3 माइनस। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं ब्रैकेट के बाहर जो संख्या लिखी रहती है उसकी गुणा हम एक बार अंदर वाली संख्या में एक एक करके दोनों संख्याओं में करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 9p/4q,
9p बटे 4q की गणना हमें 3p में करनी है। तो देखिए बच्चों किस प्रकार करेंगे, अलग करके दिखाता हूँ आपको। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं -9p बटे 4q और 3p माइनस 1 बटे 4q। अब देखिए पहले इस संख्या की, पूरी इस संख्या की, ये जो 9p बटे 4q है, इसकी एक बार गुणा यहाँ करेंगे और इसकी एक बार यहाँ करेंगे। तो देखिए माइनस दिया गया है, बाहर माइनस है तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 9 की गुणा, पहले अंक की गुणा कर लो, 9 की गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, तो p की घात कितनी होगी 2। अब देखिए अंश अंश की गुणा होगी बटे हर की भी गुणा होगी, क्योंकि हर देखिए यहाँ 4q है तो यहाँ कितना आ जाएगा 4q, यहाँ कोई कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, तो 4q की गुणा 1 में करेंगे 4q आ जाएगा। अब देखिए माइनस, चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का क्या हो गया प्लस। अब देखिए 9p की गुणा 1 में करेंगे, अंश अंश की गुणा हर की गुणा, 9p की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 9p बटे 4 की 4 में गुणा करेंगे 16, और q की q में करेंगे तो q की घात 2, गुणा करके हमारा इतना आ गया। अब इसी को हम यहाँ लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, माइनस हमने पहले ही लगा लिया है, 27 p की घात 2 बटे 4q प्लस 9p बटे 16 q की घात 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3 का मान ज्ञात करना है हमें, जबकि x माइनस 1 बटे x का मान हमें 24 बटे 25 दिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम 4a में भी सॉल्व कर चुके हैं, उसमें हमें बस अंतर इतना, यहाँ पर माइनस दिया गया, वहाँ पर क्या था प्लस था। अब देखिए लिखते हैं हम, मान किसका दिया गया है पहले वो लिख रहे हैं, x माइनस 1 बटे x का मान हमें कितना दिया गया है 24 बटे 25 दिया गया है। अब देखिए अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी की घात 3 बराबर, फॉर्मूला क्या है, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए यहाँ से क्या मान लेंगे, a बराबर x मान लेंगे और b बराबर 1 बटे x मान लेंगे, जिस प्रकार अभी तक करते आ रहे हैं हम। ये मान लिया हमने, ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। अब a और b के मान हटा के उठा के हम कहाँ रख देंगे, अपने इस वाले फॉर्मूले में। देखिए a की जगह पर कितना रखा जाएगा x, माइनस b की जगह पर कितना रख जाएगा 1 बटे x, और दोनों की घात कितनी है ऊपर 3, तो 3 लग गया। अब देखिए a का मान फिर रखेंगे, x की घात 3 माइनस b की जगह पर 1 बटे x की घात 3, तो 1 की भी घात 3 होगा और x की भी घात 3 होगा, माइनस 3 गुणा a का मान कितना है x और गुणा b का मान कितना है 1 बटे x, और ब्रैकेट में x माइनस 1 बटे x। अब देखिए x माइनस 1 बटे x का मान बच्चों हमें प्रश्न में दिया गया है पहले से, कितना है 24 बटे 5, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे 24 बटे 5, और इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 बराबर x की घात 3 माइनस 1 का घन 1 बटे x की घात 3 का x की घात 3 लिख जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ x से ये x कट जाएगा तो कितना बचा माइनस 3, और देखिए x माइनस 1 बटे x, इसका मान हम कितना रख देंगे गुणा 24 बटे 5। x इसका मान बच्चों हमें दिया गया क्वेश्चन में, वो हमने रख दिया 24 बटे 5। अब देखिए इसका घन खोलेंगे, अंश का और हर का। देखिए 24 का घन कितना हो जाता है, जब हम 24 की गुणा 24 में करेंगे और 24 में करेंगे, कितना आ जाएगा 24 का घन, मतलब 24 गुणा 24 गुणा 24, 24 की 24 में और फिर 24 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13,824 बटे 5 का घन कितना होता है 125 बराबर x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3। इन संख्याओं की गुणा करेंगे, देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे, अंश की और अंश में गुणा, हर की हर में गुणा, तो 24 की गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 72 बटे 5 की 1 में करेंगे 5। अब देखिए इस संख्या को इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, x की घात 3 माइनस 1 बटे x, यही तो मान निकलवा रहा है हमसे। हम क्या करेंगे, इसे यहीं रहने देंगे और इस वाली संख्या को इधर ले जाएंगे, तो इसे यहीं पर रहने दे रहे हैं। देखिए x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3, ये हमने यहीं छोड़ दिया बराबर, इसको हम कहाँ ले गए, इधर ले गए पीछे, तो 13,824 बटे 125, और माइनस का क्या हो जाएगा इधर आके 72 बटे प्लस का 72 बटे 5। अब देखिए इन दोनों का लासा लेंगे, 125 और 5 का लासा कितना आ जाएगा हमारा 125, 125 का 125 में भाग करेंगे एक बार जाएगा तो 13,824 तो ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस 72। अब हम 5 का भाग 125 में करेंगे तो 5 का भाग 125 में कितनी बार जाएगा 25 बार, तो 72 में गुणा करेंगे 25 की, और 72 में जब हम 25 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1800। अब जो भी हमारा जोड़ क्या आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए
15,624 और बटे में कितना है 125। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ गया इसका? 15,624 बटे 125। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या दिया गया है। x की घात 2 प्लस 1 बटे x की घात 2 का मान दिया गया है हमें, और हमसे क्या कह रहा है x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3 का मान निकालिए। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। देखिए हर बार हमें क्वेश्चन में x माइनस 1 बटे x का मान दे के रखता है, और एक इसका मान देने के बाद हमसे क्या कहता है x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3 इसका मान निकालिए। लेकिन हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसका मान नहीं दिया गया, हमें x की घात 2 में मान दे दिया गया है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले की मदद से अगर हम इसका मान निकाल लें, किसका मान, x माइनस 1 बटे x का मान अगर हमें किसी प्रकार पता चल जाए तो उसकी सहायता से हम इसका मान निकाल लेंगे। तो देखिए पहले इसकी हेल्प से हम इसका मान निकालेंगे। x की घात 2 प्लस 1 बटे x की घात 2 की हेल्प से x माइनस 1 बटे x का मान निकालेंगे। तो देखिए बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान के चल रहे हैं x माइनस 1 बटे x की घात 2 लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, a माइनस बी की घात 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था। मतलब a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए मतलब a माइनस बी मतलब पहले संख्या की घात 2, पहले संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 और माइनस 2 गुणा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। हमने इस वाले फॉर्मूले को खोल दिया है। जिस प्रकार हम क्या करते थे, x माइनस 1 बटे x का मान हमें दे दिया होता था तो हम क्या करते थे, उसकी घात 3 कर देते थे और उसी से हम वहाँ पर x माइनस 1 का मान रख देते थे। तो हमने क्या किया, x माइनस 1 बटे x की घात 2 कर दिया और हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, x माइनस 1 अपॉन x का मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसका मान तो हमें दिया गया है। अब देखिए सॉल्व करते हैं आगे। देखिए बच्चों सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 बटे x की घात 2 बराबर, इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है 82 बटे 9। ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है। माइनस यहाँ पर x से x कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब देखिए इसकी तो वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, इसके नीचे मान लेंगे 1, तो 9 लेसे आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 82 की 1 में गुणा करेंगे 82 माइनस 9 की 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा 18। अब देखिए 82 में से जब हम 18 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 64 बटे 9। ये हमारा किसका मान आ गया, x माइनस 1 बटे x की घात 2 का। अब देखिए जब भी हम यहाँ से घात 2 हटाते हैं या घात 3 हटाते हैं, जब घात 2 हटाते हैं तो क्या लगता है वर्गमूल, और जब घात 3 हटाते हैं तो क्या लगता है घनमूल। तो घात 2 हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल, मतलब 64 बटे 9, और जब वर्गमूल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 64 को क्या लिख सकते हैं हम 8 गुणा 8 बटे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो यहाँ से हमारा x माइनस 1 बटे x का मान कितना आ गया 8 बटे 3। x माइनस 1 बटे x का मान कितना आ गया 8 बटे 3। अब देखिए अब हम बिल्कुल इसकी तरह कर देंगे इसे, x माइनस 1 बटे x की घात 3 कर देंगे। अब देखिए बच्चों किस प्रकार करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1 बटे x का मान कितना आ गया 8 बटे 3 आ गया। अब अभी तक हम जैसे करते आ रहे हैं अब बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, a माइनस बी की घात 3, हमें पता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ से a बराबर x रख देंगे और b बराबर क्या रख देंगे 1 बटे x रख देंगे। तो देखिए a की जगह पर कितना रखेंगे x और b की जगह पर क्या रखेंगे 1 बटे x, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी 3 बराबर a की घात 3 मतलब x की घात 3 माइनस b की घात 3 मतलब 1 बटे x की घात 3। तो 1 की घात 3 1 बटे x की घात 3 x की घात 3 माइनस 3 गुणा पहली संख्या मतलब a और गुणा b मतलब 1 बटे x और कोष्टक में a माइनस b मतलब x माइनस 1 बटे x। अब देखिए बच्चों x माइनस 1 बटे x, इसका मान हमें कितना दिया गया है 8 बटे 3, तो इसका तो मान हम रख देंगे कितना 8 बटे 3 और की घात कितना है 3 है तो घात 3 रख दिया बराबर, इसका मान हमको निकालना है x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3, तो ये ऐसे ही रहेगा माइनस इस एक x से ये x कट गया तो वहाँ पर क्या बचा 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1 बटे x, जिसका मान हमें कितना दिया गया है 8 बटे 3। देखिए 8 का घन कितना हो जाएगा 512 बटे 3 का घन करेंगे कितना हो जाएगा 27 बराबर x की घात 3 माइनस 1 बटे x की घात 3 का मान हमें निकालना है, और माइनस देखिए
3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 8। अब इस 8 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 512/27 प्लस 8 बराबर x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3। इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे और यहाँ पर हमारा लासा कितना आ जाएगा, 27 लासा आ जाएगा और 512 ऊपर और 27 की 8 में गुणा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 216। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। जोड़ने के बाद हमारा आएगा 728/27। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना, 728/27 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।